हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर स्टडी विद मुशाहिद चैनल में आपका। दोस्तों मैंने टाइप की बुक जो परसेंटेज चल रहा था उसमें हम आगे बढ़ते हैं। पिछली बार मैंने आपको टाइप 5 का पूरा करा दिया था, टाइप 6 का कुछ क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक है, अब मैं इसमें लेकर आया हूँ आपको टाइप 6 के आगे के जो क्वेश्चन है उसको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा। सवाल कह रहा है, कोलकाता से किसी स्थान का बस किराया तथा रेलगाड़ी किराया क्रमशः 20 रुपये तथा 30 रुपये थे। रेलगाड़ी के किराए में 20% तथा बस के किराए में 10% की वृद्धि की गई। रेलगाड़ी के नए किराए का बस के लिए किराए में अनुपात पूछा है, मतलब बस और रेलवे का किराए का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, आपने सवाल पढ़ लिया होगा, मैं आगे पढ़ता हूँ। सवाल कह रहा है 20 रुपये है, बस किराया कितना है, एक तरफ लिख दे रहा बस, एक तरफ लिख दे रहा ट्रेन। बस किराया 20 रुपये है और ये कितना है 30 रुपये। ठीक है, इसमें 20% की वृद्धि की जाती है और उसमें 10% की। अगर मैं इसमें 20% की वृद्धि कर दूंगा तो 20 का 20% बटे 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 2 दूनी 4, तो 24 रुपये हो जाएगा। क्या हो जाएगा 24 रुपये। या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि अगर मुझे 20% की वृद्धि करनी होगी तो डायरेक्ट 120 कर दूंगा। इसमें 10% की वृद्धि करनी है तो कितना कर दूंगा 110 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना आ गया 33 आ गया। कितना आ गया 33 आ गया। अब क्या करना है इसमें दोस्तों, इसमें करना है कि नए का अनुपात बताना है, इसका और इसका अनुपात बताना। तो ये तो 24 हो गया और ये कितना हो गया 33 हो गया। तो अगर मैं काटूंगा तो 3 अट्ठे 24 हो गया और ये कितना हो गया 11 हो गया। तो 8 रेशियो कितना हो गया 11 हो गया। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया दोस्तों। क्या हो गया आंसर हो गया। गलत तो नहीं हो गया कहीं। अच्छा 20 30 24 हो गया, ठीक है, और ये 33 हो गई। 10% की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि की रेलगाड़ी के नए किराए का बचत। ठीक है दोस्तों, उसमें मिस्टेक है, 18 नहीं है वो 8 है। ठीक है, 8:11 आंसर होगा। ठीक है, 18 नहीं है 8 है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। इसमें कह रहा है एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है, उसमें स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात 43:40 है। तदनुसार यदि पुरुषों की साक्षरों की संख्या 24% हो और स्त्रियों में 8% हो तो उस नगर में साक्षरों की कुल संख्या कितनी है। हमें केवल आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सवाल कह रहा है कि 3,11,250 टोटल संख्या है और ये किसके रेशियो में 43:40 के रेशियो में है। क्या है दोस्तों 43:40 के रेशियो में। ये मेल है और ये कौन है ये फीमेल है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएंगे 83 हो जाएंगे। 83 को से मैं टोटल को भाग दे दूं, कितना दे दूं 3,11,250 को अगर मैं भाग दे दूं और इसकी 43 से मल्टीप्लाई करा दूं तो मेरा 1,61,250 निकल के आएगा। 1,61,250 ये कितने टाइम में कट जाएगा, ये 3750 टाइम में कट जाएगा और मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 1,61,250 आ गया। अब मैं इसमें से ये घटा दूंगा तो टोटल संख्या कितनी है 3,11,250 है और ये 1,61,250 है। अगर मैंने इसमें से घटा दिया तो कितना बचेगा दोस्तों 1.5 लाख। कितना बचेगा 1.5 लाख बचेगा। ठीक है, इतना बचने के बाद ना मुझे इनका निकालना है, इसका जो ये तो क्या आई, ये किसकी संख्या आ गई, ये आ गई स्त्रियों की संख्या और ये आ गया पुरुषों की संख्या। किसकी संख्या आ गई पुरुषों की संख्या। इतना आ गया दोस्तों। अब इसके आगे मैं निकालता हूँ, ये आ गई पुरुषों की संख्या और ये आ गई स्त्रियों की संख्या, नीचे वाली 1.5 लाख। तो अगर 1,61,250 का 8% निकालूं और इतने प्लस 1.5 लाख का मैं 24% निकालूं, कितना निकालूं दोस्तों 24% निकालूं
ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से मैंने काट दिया तो 5 दिए 15, हाथ से लगा 1, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 55 25 और ये 2 आ गया। 2 से मैंने 4 की गुणा करा दी तो कितना आ गया, 4 पंजे 20 आ गया। 4 दूनी 8 और 2 10, 0 हाथ से लगा 4 दूनी 8 और 9 हो गया, 4 दिया 12, 12,900 आ गया। इधर जोड़ते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना बचा, 2 जीरो से तो 15 चौका 60, 0 आ गया। 15 दूनी 30 और 6 36 और 1 जीरो लग गया तो 3600 ये आ गया। नहीं 36,000 आएंगे, सॉरी, ठीक है 36,000 आ गए। 36,000 12,000 होते हैं दोस्तों 48,000, तो 48,900 टोटल क्या आ गया, इनका आंसर हो गया। क्या हो गया, टोटल आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा थी, बाकी सवाल में कुछ नहीं था, सवाल में कुछ नहीं था। आप आराम से उतार लीजिए सवाल को और हम फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कह रहा है, एक विद्यालय में लड़के और तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में, लड़कों में 20% तथा लड़कियों में 25% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो उन विद्यार्थियों जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती का प्रतिशत बताइए। एक तरफ क्या लिख दिया मैंने, लड़के लिख दिए, और एक तरफ क्या लिख दिया मैंने, लड़की लिख दी। क्या लिख दी दोस्तों, लड़की लिख दी। इनमें अनुपात कितना है, 3:2 का अनुपात है। कितना अनुपात है, 3:2 का अनुपात है। मैंने कहा था 1 2 जीरो इधर चिपका दिया और 2 जीरो इधर चिपका दिया। अगर आपसे केवल परसेंटेज पूछता है तो आपको ये सारा काम करना है। आगे कह रहे हैं कि 20% लड़कियों को, 25% विद्यार्थियों को, 20% लड़कों में 20% और 25% लड़कियों में मिलता है। तो अगर मैं जानता हूँ 20% का मान 1/5 होता है, कितना होता है, और 25% का मान 1/4 होता है। 5 से मैंने काट दिया, 5 36 60 को मिलती है, और 4 पंजे 20 50 को मिलती है। तो टोटल कितनी है, संख्या कितनी आ गई दोस्तों, यहाँ पर आ गई 500, और यहाँ पर कितने को मिलती है, 110 को। इसका मतलब 500 में से 110 को मिलती है, तो 110 को मिलती है 500 में से, तो 100 में से कितने को मिलती है, तो जीरो काट दूंगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22% को मिलती है। अब मिलती कितने को नहीं है, तो 100 में से अगर 22% मैं घटा दूंगा तो 78% मेरा आंसर आ जाएगा। तो 78% को नहीं मिलती है। क्या नहीं मिलती है, 78% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया, छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ये आगे आ गया। अब हम चलते हैं आगे। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है A, B तथा C के वेतन 1:2, 3:4 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में 5%, 10% और 15% की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे। ठीक है, A यहाँ पर लिख दिया, B लिख दिया यहाँ पर, और C लिख दिया यहाँ पर। ये 3 लोग हैं, 3 अनुपात दिए हुए हैं उनके, कितना A B C, और ये कह रहा है ये 1 के और ये 3 के और ये कितने के, 4 के अनुपात में है। ये 1 3 और 4 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि की जाए। मैंने कहा था आपसे, आप इजीली इसको 2 जीरो चिपका दीजिएगा। क्या करने हैं, 2 जीरो लगा देने हैं। लगाने के बाद में अगर मैं 100 में 5% की वृद्धि करूँगा तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अगर मैं 300 में दोस्तों कितने की वृद्धि करता हूँ, 10% की वृद्धि करता हूँ, 300 का 10% बटा 100, तो 30 हुआ, कितना हो गया, 30 हो गया। तो कितना आ गया, 330 आ गया। इसको भी ऐसे निकालेंगे। 100 तो था दोस्तों, मैंने इसमें क्या किया, 5% की वृद्धि कर दी, बटे 100 कर दिया, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो 5 ही की वृद्धि हुई, तो यहाँ पर 5 हो गया। यहाँ प्लस कितना हो गया, 30 हो गया, और यहाँ प्लस कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर कह रहा है कि 15% की वृद्धि करता है, तो मुझे सीधा क्या करना है, 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएंगे। कैसे कट जाएंगे, 100
गुणा 15/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 15 चौका 60, प्लस 60 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, ये आ गया 460 हो गया। कितना हो गया, 460 हो गया। ठीक, अब इनका अनुपात पूछ रहा है कि इसमें अनुपात क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे, सीधा से इजीली काट देंगे हम। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छक 30, 5 छक 30, 5 अट्ठे 5 नेम 45 और 5 दूनी 10, तो ये मेरा आ गया 21 अनुपात 66 अनुपात 1, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आप बता लीजिए इसको, आगे हम करते हैं। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, चीनी के भाव में 20% की बढ़ोतरी की गई। यदि चीनी पर किए गए जाने वाले व्यय को पहले जितना ही रखना हो तो खपत में कितनी कमी का पहले की खपत से अनुपात बताओ। कमी वाली जो सवाल ये कह रहा है कि जो खपत कम हो गई है दोस्तों उसका, और जो पहले वाली जो खपत थी उसका अनुपात बताना। तो अगर मैं ये कह दूं 20% मैंने किसी चीज़ को बढ़ाया है दोस्तों, कितना बढ़ाया है, 20% मैंने किसी चीज़ को बढ़ा दिया, तो इसका मतलब मैंने 1/5 लिख दिया। ऐसे तो कराता था ना, फ्रैक्शन में लिखते थे हम लोग। अब इस पर या फिर मैं ऐसे कर दूं, एक मिनट सुनो, 100 कोई चीज़ थी और उसमें मैंने 20% की वृद्धि कर दी, तो वो कितनी हो गई, 120 हो गई। तो कितनी खपत को कम करूं मैं, अब 20 ही कम करता था और मैं यहाँ लिखता था बटा 100, 20 पंजे सॉरी 120 गुणा 100, तो कितना आ गया, 2 छंग 12, तो कितना आ गया, 1/6 आ गया, 1/6 आ गया। इसका मतलब पहले खपत 5 रही होगी, फिर ये वृद्धि हो गई उसमें, तो खपत घटी होगी, कितनी होगी, घटी होगी। इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। आंसर कुछ नहीं करना था इस सवाल में, बस इतना रेशियो बताना था। हमेशा ध्यान रखो, कोई भी संख्या अगर बटे के रूप में लिखी गई है तो वो अनुपात में आ जाती है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको इजीली मिटा देता हूँ। इस तरीके के मैंने बहुत सारे सवाल आपको करा रखे हैं। आगे देखिएगा, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं। यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाएं तो लड़के और लड़कियों का संख्याओं का अनुपात क्या है। तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है, ये पूछ रहा है। तो सवाल ये कह रहा है किसी कक्षा की लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। तो यहाँ पर लड़के लिख दूंगा मैं और यहाँ पर लड़के लिख दूंगा। तो लड़कों की जो संख्या वो 100 है, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 120 हो जाएगी, क्योंकि 20% ज़्यादा है। यदि इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं, 66 विद्यार्थी हैं दोस्तों। तो 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, तो टोटल 11 बराबर 66 के हो गया, नहीं हो क्या, 11 बराबर कितने के हो गया, 66 के हो गया, 11 छंग 66, तो 1 बराबर 6 के हो गया, 1 बराबर 6 रेशियो के हो गया। तो अगर मुझे लड़के निकालने हैं तो कितने आ जाएंगे, 6 पंजे 6 छंग 6 पंजे 30 आ गए, और मुझे लड़कियां निकालनी है तो कितने आ जाएंगे, 6 छंग 36। ये एरो लगा हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये एरो लगा हुआ है, क्या लगा है, ये एरो लगा है, ये 30 है, मुझे 36 है। लड़कियों, तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, 5:6 ही तो रहेगा, और क्या हो जाएगा, 5:6 ही रहेगा। 4 लड़कियां और बढ़ जाती हैं, अच्छा 4 लड़कियां और बढ़ा दी जाएँ, तो ये 4 लड़कियां और बढ़ा दी तो 40 हो गई, तो 0 से 0 कट गया, तो 3:4 इसका आंसर हो गया। क्या हो गया, 3:4 इसका आंसर हो गया। आप इसको मिटा दीजिए, आप इसको उतार लीजिए, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ। मैं तेज़ी से सवाल इसलिए करा रहा हूँ कि मेरी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको हो पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे कह रहा है a का 2/3
1 का 2/3, मैंने कहा था 1 का 2/3 कितना होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, बराबर है, बराबर लगा दिया b का 75%, तो p का 75/100 बराबर है c का 0.6, c का 0.6, पॉइंट हटा दिया, नीचे 100 लिख दिए। अब ये काट दिया मैंने, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100 हो गया, 2 तियाँ 6, 2 पंजे क्या। तो अगर मैं अब इसको उल्टा कर दूं तो कितना आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा। मैंने इसको उल्टा कर दिया तो कितना हो गया, 4/3 हो गया, और मैंने इसको उल्टा कर दिया तो 5/3 क्या हो गया, 5/3 हो गया। कुछ नहीं करना, अब इनका नीचे वाले जो हर संख्या है इसका मान क्या हो गया, a का मान हो गया 3/2, b का मान कितना हो गया 4/3, और c का मान कितना हो गया 5/3। इनके एलसीएम ले लूँगा तो कितने आ जाएंगे, 2 तियाँ 6, 6 की मल्टीप्लाई यहाँ करा दूँ, 6 की यहाँ करा दूँ, और 6 की यहाँ करा दूँ, तो कितना हो गया, 2 तियाँ 6, तो कितना आ गया 9 आ गया, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 8 आ गया, और ये कितना आ गया 3 दूनी 6, ये 10 आ गया। तो 9:8:10 इसका आंसर हो गया। क्या हो गया, 9:8:10 इसका आंसर हो गया। दोबारा समझ लो, इसको आसानी से समझो। 2/3 दोस्तों यहाँ दिखाई दे रहा है, 3/4 यहाँ पर, और 3/5 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे क्या करना है, मैंने इसको उल्टा कर दिया तो ये अपॉन में आ गया। क्या आ गया, अपॉन में आ गया, ये भी अपॉन में आ गया। जब ये अपॉन में आ गया, मैंने इस चीज़ को यहीं लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया। लिखने के बाद में 2 तियाँ 6, 3 तियाँ 9 आ गया, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 आ गया, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 आ गया। तो 9:8:10 इसका आंसर हो गया। ठीक है, मिटा दे। अगला सवाल देखिएगा, ये किरण सॉल्यूशन चल रहा है दोस्तों, किरण बुक का सॉल्यूशन चल रहा है। अगर आप किरण बुक लगा लेते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपको सवाल ना हो, 99% आप पे सवाल हो जाएंगे, क्योंकि इसका लेवल सबसे हाई रहता है। एसएससी में जो भी क्वेश्चंस, एसएससी है, सीआईएसएफ है, या जितने भी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस तरीके के रहते हैं जिसे एसएससी कंडक्ट कराता है, उस सवाल उन परीक्षाओं में ये सवाल आए हुए होते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला सवाल देखिएगा। सवाल कह रहा है, रमा के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। यदि उसकी आय में 12% तथा उसके व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी। बहुत ही अच्छा सवाल है। ये रमा है, रमा की आय यहाँ पर लिख देता हूँ, और मैं खपत, शायद खपत ही है या व्यय, हाँ व्यय का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, आय मतलब होती है इनकम, और ये होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, आय कितनी है इसकी 5 है, और खर्च इसका 3 है। मैंने कहा था अपने आप से 2 जीरो चिपका दिया करो जब हमसे अनुपात देगा तो। क्या दे दिया उसने, 5 और 3 दे दिए, 5:3 हो गया, तो 15, एक 500 हो गई, दूसरा कितना हो गया 300 हो गई उसकी बचत। तो बचत क्या होगी दोस्तों, बचत भी तो होगी, बचत होगी 200, बचत कितनी हो गई 200 हो गई। 500 रुपये आई थी, 500 में से 300 उसने खर्च कर दिए, 200 उसकी बचत हो गई। आगे क्या कह रहा है, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि कर दी जाए और व्यय में 15% की वृद्धि कर दी जाए, तो अगर मैं आय उसकी अगर 500 रुपये है और 15% की वृद्धि कर दूँ, 12% की वृद्धि कर दूँ, तो कितने की वृद्धि हो जाएगी, 500 गुणा 12/100, 12 पंजे 60, तो कितना आ गया 560 आ गया। क्या आ गया, 60 की तो वृद्धि हो गई, 60 की तो वृद्धि हो गई। अब कह रहा है इसके खर्च में कितने % की वृद्धि कर दी जाए, 15% की वृद्धि कर दी जाए बटा 100, तो कितना आ गया 15 तियाँ 45, तो कितना आ गया ये 345 आ गया। कितना आ गया 345 आ गया। तो अब 560 रुपये उसकी इनकम थी, 345 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो कितने बचाए होंगे ये भी तो देखना है। तो 560 में से अगर मैं घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 5 यहाँ बच जाएगा, यहाँ रहेगा 5, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, और यहाँ रहेगा 215। इसका मतलब वृद्धि कितनी हुई इसकी बचत में, 15% की वृद्धि हुई, 15 की वृद्धि हुई और 200 पे, तो 100 पे कितनी हुई 7.5%, कितनी हुई 15/2 की, 15/2% उसकी बचत वृद्धि हो गई। क्या हो गई, उसकी बचत में वृद्धि हो गई।
आज में 12% ब्याज में 15% की, तो 3 तो सॉरी गलत दे दिया, गलत हो गया। इसमें आय नहीं दी है दोस्तों, आय नहीं दी है, थोड़ा सा गलत हो गया इसमें। सवाल ये कह रहा था कि इसके बचत और व्यय का अनुपात दिया है, आय का तो अनुपात ही नहीं दिया है, व्यय का, व्यय यानी खर्च का अनुपात कितना है 5 और बचत का अनुपात कितना है 3, तो टोटल आय कितनी हुई 8। इसका मतलब कोई व्यक्ति 5 रुपये खर्च करता है और 3 रुपये बचत करता है, तो टोटल उसके पास 8 रुपये होते होंगे, तभी तो वो इतने कर पाता होगा। इसका मतलब टोटल आय उसकी कितनी हो गई 8 हो गई। मैंने इस पर क्या ले लिया, मैंने कहा था 2 जीरो चिपका देंगे, यहाँ भी चिपका दिया। अब इसमें कह रहा है कि उसकी जो टोटल आय है उसमें 15% की वृद्धि कर दो, मैंने कर दी 12% की, बटे 2, तो यहाँ पर कितना हो गया 8 दूनी 16, 9, 12 अट्ठे 96 आ गया। अब ये कह रहा है कि इसकी जो व्यय था यानी जो खर्च था उसमें इसने 15% की वृद्धि की है, तो कितना हो गया 15 पंजे 75, 15 पंजे 75 हो गया। तो बचत में वृद्धि पूछ रहा है, तो दोस्तों ये कितनी होती 896 हो गई, ये 896, ये 575, तो 6 में से 5 किया तो 1 बचा, यहाँ रह गया 9, 9 में से 7 किया 2 बचे, यहाँ रह गया 3, 321 हो गया। तो कितना हो गया दोस्तों 21 की वृद्धि हो गई, 21 की वृद्धि हो गई 300 पे, तो 100 पे कितनी, ठीक है 2 जीरो 2 जीरो 3 सत्ते 21, तो कितना आंसर आ गया 7% इसका आंसर आ गया। ठीक है, मैंने सोचा ये कि टोटल आय 5 दी है, लेकिन 5 नहीं आय नहीं दी थी, उसने व्यय दिया हुआ था और ये बचत दी थी। ठीक है, मैंने केयरफुली पढ़ा नहीं था सवाल को, ये दिया हुआ है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ, अगला लास्ट सवाल है, इसको कराता हूँ, उसके बाद में ये पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया, समाप्त, पूरा समाप्त हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात है। दो संख्याओं का जो अंतर है, दो संख्याएं, सबसे पहले मैं दो संख्याएं मानता हूँ, दो संख्याएं, एक x है, दूसरी कौन सी है दोस्तों y है, एक x है दूसरी y है। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर मैंने ले लिया, योग से, योग का 15% है, अगर मैं योग लिखूं और योग का कितना लिख दूं 15% लिख दूं, बटा 100 लिख दिया, तो कितना आ गया 5 या 15, 5 दूनी 10, ऐसे तो आएगा। इसका अपॉन में ले आया तो मैं x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई बराबर 3/20 हो गया, कितना आ गया 3/20 आ गया। अब सिंपल आपको क्या करना है, इस 3 को तो इसमें जोड़ देना तो 23 हो जाएगा, और इस 3 को तो इसमें घटा देना तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। ये 23:17 इसका करेक्ट आंसर हो गया, 23:17 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, और कुछ नहीं करना था, बस यही करना था, यही इसका आंसर हो गया, क्योंकि इसमें एक संयुग्मी नामक रूल लगता है। क्या लगता है, संयुग्मी का रूल लगता है, जो कि इस पर लगा दिया, ये खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, इन्हीं सवालों के साथ इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में टाइप नंबर 7 को लेकर। ठीक है, थैंक यू। वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो दोस्तों, थैंक यू।